अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फारिया बट पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। नाजरीन, पूरी दुनिया में रमज़ानुल मुबारक के एहतराम में जो है चीज़ें सस्ती की जाती हैं, हर जगह पे ऑफ़र्स लगाई जाती हैं। वाहिद पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क क्यों है कि जहाँ और महंगाई होती चली जाती है, डबल ट्रिपल चीज़ों के रेट हो जाते हैं। आइए लोगों से जानते हैं कि उनको इस बारे में जो है क्या तकलीफ़ का सामना पेश करना पड़ा है और उनके पास क्या राय है इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए और इसकी क्या वजह है। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? शहबाज अली। सर रमज़ान के महीने में पूरी दुनिया में चीज़ें सस्ती होती हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं होती है सस्ती? इधर मुसलमान बहुत ज़्यादा है ना। तो जहाँ मुसलमान ज़्यादा हो गए वहाँ चीज़ें जो है महंगी होंगी। हाँ जी, इधर तो मेरा मुर्गी का काम है, करीम पार्क दुकान है मेरी। 97 में सप्लाई आ रही है, फार्मर जो है माल महंगा बेच रहा है, आगे दुकानदार को नुकसान हो रहा है, पीछे से कमाइयाँ कर रहे हैं। सारे कहते हैं मरियम नवाज महंगी कर रही है। हर इंसान कोई बात कहीं कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, हर चीज़ ही महंगी करी जा रहे हैं। तो मरियम नवाज महंगी कर रही है कि जो आगे होलसेल डीलर बैठे हुए हैं ये महंगा कर रहे हैं? आवाम करी हो मरियम नवाज महंगी करी है, लेकिन जो होलसेलर है ना वो महंगा पीछे दे रहे हैं। फार्मर अपना रेट लगा रहा है, गाड़ी वाला अपना रेट लगा रहा है, दुकानदार अपना रेट लगा के बेच रहा है। गोश्त का रेट 595 रुपये है, सब दुकानदार 650 रुपये लगाया हुआ है कि उनको ब्लैक आया हुआ है, आगे से ब्लैक बेच रहे हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें हुकूमत की कोई गलती नहीं है, यहाँ की आवाम का मसला है? जी, आवाम का ही मसला है। ऊपर से जो हमारे नुमाइंदे हैं ना, जो ये छोटे बाहर जो मिस्टर शेर है, सारे खाने वाले हैं, वो बाहर निकलते नहीं हैं, जिधर पैसा मिलता है उधर चले जाते हैं। सही, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? हारून। अच्छा हारून सर, ये बताएं कि रमज़ान के जो महीना है इसमें पूरी दुनिया में जो है चीज़ें सस्ती होती हैं, पाकिस्तान ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ और महंगाई होती है, तो क्या माजरा है, ये किसकी गलती है? ये हुक्मरान की गलती है। गरीब आवाम किस तरफ जाए? वो बिजली के बिल अदा करे, अपनी रोजी रोटी कमाए या रमज़ानों की अफ्तारी का सामान इकट्ठा करे। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने तो एक बजट लिस्ट दी हुई है ना, लेकिन उससे भी महंगी चीज़ें मिल रही हैं, तो ये जो है वो ये क्या माजरा है? हुक्मरान ने तो महंगाई की है, मगर जो हमारे जो दुकानदार भाई हैं उन्होंने भी अखीर की हुई है। वो ऊपर से उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हुकूमत क्या कर रही है। इस तरह हम किसको पकड़े जाके? हुकूमत को पकड़े जाके या दुकानदारों को पकड़े जाके? गरीब आवाम किस तरफ जाए? यानी कि पीस जिसकी भी गलती है, पीस आवाम ही रही है। तो कोई हुकूमत को सलाह देना चाहेंगे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए? कम से कम रमज़ान का महीना है हमारा, जो है इस्लामिक महीना है, हमारे इतने एहतराम का महीना, तो उसमें तो कोई सस्ती चीज़ें करें ना। जी करनी चाहिए इनको। हुकूमत को ये चाहिए कि यार वो हमारी हुकूमत मतलब कि आवाम के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करे। ये नहीं है कि मतलब कि रमज़ान में चीज़ें महंगी कर देनी है, रमज़ान में से कम मतलब कि सस्ती करनी चाहिए ना चीज़ें, ताकि हर गरीब आदमी अपनी अफ्तारी का सामान ले सके, अपने बच्चों को ईद के कपड़े दिलवा सके। ठीक है ना? शुक्रिया सर। शुक्रिया मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? अदस। अच्छा सर, एक बात बताएं कि रमज़ान जैसे बाबरकत महीने में पूरी दुनिया में जो है चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, पाकिस्तान ही ऐसा वाहिद मुल्क जहाँ चीज़ें सस्ती होने की बजाय और महंगी होती हैं, क्या कहना चाहिए, क्या माजरा है? ये माजरा पहला तो हमारी हुकूमत गलत है और दूसरा माजरा हम लोग खुद गलत है। अच्छा, हुकूमत कैसे गलत है? हुकूमत इसलिए गलत है कि अभी पीछे से रेट बढ़ता नहीं है, तो ये दुकानदार बढ़ा देते हैं। यूटिलिटी स्टोर में भी रेट बढ़ जाते हैं। कौन कहते हैं यूटिलिटी स्टोर में सौदे सस्ते हैं? इससे अच्छा तो दुकानदार दुकान से सस्ते की मिल जाते हैं। और लोगों की कैसे गलती है? लोगों की गलती भी अब आप लोग खुद ही बेहतर जानते हैं। हम लोग जैसी हुकूमत है वैसी ही अवाम है ना। तो क्या कहना चाहेंगे, इसकी बेहतरी के लिए कोई राय है आपके पास? इसकी बेहतरी के लिए दुआ कर सकते हैं हम बस। सबका दुआओं से करना है, तो फिर हमारे अमाल कहाँ गए? अमाल फिर वो अल्लाह पाक बेहतर जानता है। हुकूमत को हम कुछ कह तो नहीं ना सकते, किसी के साथ लड़ भी नहीं सकते जाके। क्यों नहीं कह सकते? हुकूमत को आप अपनी राय तो दे सकते हैं ना। इसमें राय दे रहे हैं हम। तो मैं कह रही हूँ बेहतरी के लिए कुछ करें। बेहतरी के लिए हम उनके पाँव पढ़ लेते हैं, ये बता दे। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम है। अच्छा सर, रमज़ान जैसे बाबरकत महीने में ना पूरी दुनिया में जो है चीज़ें सस्ती होती हैं, तो पाकिस्तान में चीज़ें महंगी क्यों होती हैं, क्या वजह है इसकी? ये हमारी नालायकी है हुक्मरानों की कि इधर कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। हर कोई पैसा खा रहा है। हुकूमत के जो बंदे आते हैं वो पैसे खा रहे हैं, किसी कंट्रोल है ही किसी चीज़ पे नहीं। कंट्रोल हो तो रेट ना बढ़े ना। तो हुकूमत को कोई सलाह देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए तो जो है ना ये महंगाई कंट्रोल हो सकती है? हुकूमत हमारी कहाँ मानती है। हुकूमत ने वही करना है जो अदारे कहते हैं, जो उनको रिवॉर्ड मिलती है वही उन्होंने बातें करनी है। हमारी तो मानती नहीं हुकूमत। तो अगर आप अपनी तरफ से कुछ सलाह देना चाहें तो क्या सलाह देंगे? मोस्टली यही देंगे कि गरीबों का सोचें, इनको सहूलत दें। 10,000 रुपये पता नहीं किन को दे रहे हैं, मिल रहा है।
कि जी 10,000 35 लाख खानदान को मिलेगा। हमें तो आज तक कुछ नहीं, 1 टका नहीं मिला इधर। तो जो नई हुकूमत आई है इसने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। ये तो बड़े चर्चे हैं कि मरीम नवाज कम से कम पंजाब में बड़ा काम कर रही हैं। हमारे कारोबार तबाह हो गए हैं। नहीं, ताजरों के लिए तो बड़े उन्होंने फैसिलिटीज़ दी हैं। और ताजरों, बड़े ताजरों को मिलती है, छोटे ताजरों को नहीं मिलती। ये दुकानदार ये वो किसी ताजरों को नहीं मिलती। सिर्फ बड़े दुकानदार, बड़े सरमायादार हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, क्या अपील है जो हुकूमत से है आपकी कि किस तरह मुल्क को अब किस तरह बेहतर करना है? हुकूमत के यही अपील है कि हुकूमत सबका ख्याल करे, छोटों को भी देखे, बड़ों को भी देखे, लेकिन यहाँ वो चलता ही नहीं। हुकूमत तो ये कहती है कि जो बजट लिस्ट हम देते हैं उससे भी दुगनी तिगनी कीमतों पे जो है ना दुकानदार बेच रहे हैं। तो अब ये हुकूमत का कसूर है कि लोगों का कसूर है? कई दुकानदार बेचते हैं, ये नहीं है कि दुकानदार भी इतने नेक हैं कि पूरे कंट्रोल रेट पे चीज़ बेचते हैं। दुकानदारों की भी गलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना आसिफ रमज़ान। अच्छा सर, रमज़ान जैसे बबरकत महीने में पूरी दुनिया में जो है चीज़ें सस्ती की जाती है रमज़ान के एहतराम में, तो पाकिस्तान में जो है वो चीज़ें दुगनी तिगनी कीमत पे बेची जाती है। क्या माजरा है ये? ला कानूनियत, ये पाकिस्तान में जब तक कानून नहीं बनता, कोई प्रॉपर कानून नहीं बनता, तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। दूसरे ममालिक में जो यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, वो भी डिस्काउंट कर देते रमज़ान में, वो भी ख्याल करते हैं मुसलमानों का। उनके हुक्मरान अच्छे हैं। हमारे हुक्मरान अब किसी के ख़िलाफ़ कोई बंदा बात नहीं कर सकता, क्योंकि जो किसी के ख़िलाफ़ क्या हुकूमती की नुमाइंदगी के ख़िलाफ़ को बात करता है तो वो भी डरता है कि यार कहीं मैं उठाया ना जाऊँ, कहीं मुझे पे तशद्दुद ना हो। तो ये सिलसिला इसलिए अवाम ने मुँह बंद कर लिए, अपने ज़ुबानें बंद कर ली हैं। तो हुकूमत तो ये कहती है कि जो हम बजट लिस्ट देते हैं उससे भी दुकानदार दुगनी तिगनी कीमतों पे बेचते हैं। तो ये अब हुकूमत का कसूर है या अवाम का कसूर है सर? दोनों मिक्स ही हैं। अवाम का भी कसूर है। एक चीज़ महंगी होती है ऑटोमेटिकली, तो कुछ खुद साख्ता महंगाई करके भी लोग समझ लें कि नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो कोई इसके लिए सजेशन है आपके पास? कम से कम रमज़ान जैसे महीने में तो महंगाई ना करें। वैसे तो महंगाई होनी ही चाहिए, लेकिन अगर हो रही है तो कम से कम रमज़ान का तो एहतराम करना चाहिए ना सर। जी बिल्कुल, रमज़ान का एहतराम करना चाहिए, और तमाम जो दुकानदार हैं उनको भी चाहिए कि जो मार्जिन उसको खुद ब खुद कम करके आवाम को रिलीफ दें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, क्या नाम है आपका? शकीला। अच्छा मैम, आज फैमिली के साथ आई हैं यहाँ? जी, मैं फैमिली के साथ आई हूँ। क्या बात है। मैम, हमें एक बात बताएं कि पूरी दुनिया में रमज़ान के ममालिक में रमज़ान के महीने में जो है उसके एहतराम में चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, तो पाकिस्तान ही ऐसा वाहिद मुल्क क्यों है कि जहाँ जो है महंगाई हो जाती है, चीज़ों की कीमतें डबल ट्रिपल हो जाती हैं? तो इसका क्या माजरा, कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? मेरे ख्याल में तो इसकी ज़िम्मेदार हमारी गवर्नमेंट है, जो इस चीज़ पे एक्शन नहीं लेती, बल्कि उल्टा चीज़ों को महंगा कर दिया जाता है बजाय इसके कि डिस्काउंट। अगर इसी के हम रेफरेंस में देखें यूके यूएस वगैरह कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे उनके लाइक वो नॉन मुस्लिम है, उसके बावजूद उनके जो प्राइसेस हैं वो बिल्कुल वो डाउन चली जाती हैं, उनके अपने जो इवेंट्स होते हैं इस तरह के। और हमारा जो एक मुकद्दस महीना आता है और उसमें रेट डबल से ट्रिपल चले जाते हैं। तो मैम, ये हुकूमत तो कहती है कि हम तो एक बजट लिस्ट देते हैं, तो जो होल सेलर हैं या दुकानदार है वो अपना ज़्यादा मुनाफा रख रहे हैं इस चीज़ में। तो अब कौन जिम्मेदार है? या हमारी कौम ही ऐसी है कि वो लग गई है इस काम में कि भाई थोड़ा मुनाफा नहीं हम ले सकते, हमें तो डबल ट्रिपल मुनाफा चाहिए? कुछ हमारी आवाम का कसूर है, और कुछ जो है हमारे जो हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनका भी कसूर है, जो इस चीज़ पे एक्शन नहीं लेते, जो जाके चेकिंग नहीं करते और जाके चेक नहीं करते कि महाना चल क्या रहा है, वहाँ पे रेट्स क्या चल रहे हैं। सही बात है। तो मैम, इसकी रोकथाम के लिए कोई आपके पास एडवाइस है, कोई पैगाम है जो आप हुकूमत को देना चाहती हैं? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट अगर एक्शन स्ट्रिक्ट एक्शन ले तो बहुत कुछ किया जा सकता है, ये सब हालात पे काबू पाया जा सकता है। थैंक यू सो मच मैम। जी जी नाज़रीन, आज हम लोगों से मिले, उनसे उनकी राय जानी कि क्यों ही माह रमज़ान के महीने में जो है चीज़ें सस्ती होने की बजाय और डबल ट्रिपल महंगी हो जाती हैं, और इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए और कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का। कुछ लोगों का कहना था कि हुकूमत जिम्मेदार है, कुछ लोगों का कहना था कि जो होल सेलर है ये जिम्मेदार है इस चीज़ के बारे में। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना, इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह के बाद।